एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियोसिस आप में से हर कोई जानना चाहता है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है और ये किन फीमेल्स को होता है और क्या इसके साथ प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह क्या है, ये किन फीमेल्स में होता है, इनका इलाज दवाइयाँ हैं या मेडिकल सर्जरीज या ऑपरेशन, या इसके साथ प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माहम शबीर, योर गायनोकोलॉजिस्ट, और आज मैं एंडोमेट्रियोसिस को डिस्कस करूँगी। सो बेसिकली जब भी आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, इतने पेनफुल पीरियड्स के आपको ये महसूस होता है कि आप फेंट होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है और हैवी ब्लीडिंग के साथ, तो इस कंडीशन में अल्ट्रासाउंड जब आप करवाते हैं तो हमारे सामने बहुत सी फीमेल एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट साबित होती हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है, आपके बच्चादानी यानी यूट्रस के अंदर एक झिल्ली है जिसे हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं। इस झिल्ली का काम है हर महीने ब्लीड होना। जी हाँ, जो हर महीने आपको पीरियड्स आते हैं वो इस झिल्ली के ब्लीडिंग की वजह से आते हैं। लेकिन इस झिल्ली को सिर्फ और सिर्फ आपकी बच्चादानी यानी यूट्रस के अंदर ही होना चाहिए। जब ये झिल्ली एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपके यूट्रस के अलावा आपकी ओवरीज या आपकी फेलोपियन ट्यूब में हो, तो हर महीने ब्लीडिंग के साथ यहाँ से भी झिल्ली ब्लीड करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और इस ब्लीडिंग की वजह से आपके अंदर खून वाली थैलियाँ बन जाती हैं, जिसे हम ब्लड सिस्ट कहते हैं, चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट कहते हैं। अब क्या इसका इलाज है, नहीं है, इसके इलाज के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में हम पेन किलर्स के फॉर्म में आपकी दर्द को कम करते हैं। इसके अलावा आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे के आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके हार्मोन्स रेगुलेट हों और आपकी ब्लीडिंग जो है वो कम से कम हो। और बाज़-औक़ात जब बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाती है तो फिर हम सर्जिकल ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट से इसका बहुत हद तक इलाज हो जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका मुकम्मल तौर पे इलाज होता है, लेकिन हम आपकी अलामात यानी आपके सिम्पटम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस किन फीमेल्स को होता है। एंडोमेट्रियोसिस मोस्ट कॉमनली एक थ्योरी ये कहती है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, पीरियड्स का ब्लड है, बाज़ औक़ात बाहर जाने की बजाय अंदर चला जाता है। अब इसकी कोई वजह नहीं है। हाँ, ये माना जाता है कि कुछ फीमेल्स में जीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी अगर आपकी मदर को एंडोमेट्रियोसिस था या आपकी नानी को, दादी को, तो हो सकता है कि आपको भी एंडोमेट्रियोसिस हो। तीसरी चीज़, कुछ हम जब रेडिएशन थेरेपीज़ लेते हैं, कुछ तरह की हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है उसकी वजह से भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो इसको सपोर्ट करती है वो है रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी आपकी ब्लीडिंग का ब्लड बाहर जाने की बजाय अंदर को चले जाता है। अब क्या इसके साथ प्रेगनेंसी हो सकती है? जी हाँ, इसके साथ प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल से होती है। इसके लिए बहुत सी डिफरेंट ट्रीटमेंट हम करवाते हैं, जिसके बाद जाके हम एंडोमेट्रियोसिस को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। इसके लिए आपको ये चेक एंड बैलेंस रखना होगा कि आपको जो पीरियड्स हैं वो किस हद तक पेनफुल है। अगर आपको एक नॉर्मल पेनफुल पीरियड्स हैं जो इस दुनिया में हर फीमेल को होते हैं, देन दैट्स ओके। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हैं और आपको ये लगता है कि आप उन दिनों में बिल्कुल काम तक नहीं कर सकती, आप हिल तक नहीं सकती, आप अपना बीपी लो महसूस करती हैं, तो ये एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो सकती है। अफसोस की बात यह है कि बहुत से फीमेल्स को जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो तब जाके जब वो टेस्ट करवाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनको 15-16 साल की उम्र से ही एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज था, लेकिन वो इसकी बड़वक्त शनाख्त नहीं कर सकी और उस वक्त तक काफ़ी देर हो जाती है। अगर आप एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब सवाल अपना लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मैं बनाऊं तो वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए।